आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। बहुत सारे ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए दो हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ट्रेड द बाउंस, सेकंड है ट्रेड द ब्रेक या ब्रेकआउट कर लें। अब सबसे पहले ट्रेड द बाउंस जो कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। मार्केट कुछ यूं मूव कर रही है और आप मार्केट में एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं और फिर मार्केट में आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब बाउंस का मतलब क्या है कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगी तो आपको सेल करना है, यानी कि मार्केट रेजिस्टेंस से बाउंस बैक करेगी और सपोर्ट से मार्केट दोबारा से बाउंस करेगी ऊपर की तरफ। तो सपोर्ट पे आपको क्या करना है, बाय करना है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी मार्केट सपोर्ट पे आए तो आप बाय कर लें और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आए तो आप सेल कर लें। अब थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। फॉर एग्जांपल इस एरिया पे आती है मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपके पास। मार्केट नीचे से मूव करती हुई आ रही है ऊपर। जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल, आपको पता है कि मार्केट दो दफ़ा पहले रिजेक्ट हो चुकी है, तो पॉसिबिलिटी 70% है कि मार्केट थर्ड टाइम भी यहाँ से रिजेक्ट करेगी। तो आप वेट करते हैं जब मार्केट इस पॉइंट पे आती है। इस पॉइंट पे मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाती है। आप यहाँ वेट करते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट कोई अच्छी रेड कैंडल बनाए। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे एक बड़ी बेरिश कैंडल बना देती है, मार्केट में आपको सेल प्रेशर नज़र आता है, फिर एक दोबारा रेड कैंडल बन जाती है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से सेल कर लेते हैं। आपका स्टॉप लॉस इसी रेजिस्टेंस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा और जो नीचे सपोर्ट होगी यहाँ तक आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे आपका टीपी आ जाएगा, यानी कि टेक प्रॉफिट। तो इस तरह से कुछ आप रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह जब मार्केट सपोर्ट पे आएगी तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपको रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सपोर्ट पे बाय करना है। लेकिन ये नहीं है कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आए तो आप देखे बगैर उसमें सेल का ऑर्डर लगा दें। ऑब्वियसली जब यहाँ पे कुछ अच्छी कैंडल्स बनेंगी, सेल की कंफर्मेशन आपको मिलेगी। अब कैंडल्स के लिए आपको कैंडल्स के पैटर्न्स का इनका पता होना चाहिए। कैंडल के पैटर्न्स की वीडियो भी हमारे चैनल पे है, आप उन पैटर्न्स को समझें। अगर आपको सेल का पैटर्न नज़र आता है रेजिस्टेंस पे जाकर, तो आप क्या करें, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। जो सेल ऑर्डर आप यहाँ पे लगाएंगे उसका स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टॉप लॉस और इसका प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, इस सपोर्ट पे। इस सपोर्ट पे आप क्या करते हैं, इसका टीपी लगा लेते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आपको सपोर्ट पे बाय करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ अच्छी कैंडल्स बने, कैंडल्स की पैटर्न कुछ अच्छे बने जो बाय के पैटर्न्स हैं। जैसे ही वो बनते हैं, मार्केट में आपको बाय नज़र आता है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। जब आप यहाँ से बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे आ जाएगा और आपका टीपी कहाँ पे आएगा, इस रेजिस्टेंस पे। तो ये था बाउंस को ट्रेड करना। लेकिन ये स्ट्रेटजी जो है ये इतनी सक्सेसफुल नहीं है। इसमें आपको प्रॉफिट निकालने के चांसेस और आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये रिस्क इसमें ज़्यादा है और प्रॉफिट के चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा मूव आपको नहीं मिलता और इसकी जो विन रेशियो है वो आपकी 40, 50 या 30% होती है। तो ये एक अच्छा ट्रेड सेटअप नहीं बन पाता आपका। जितना ये इजी लग रहा है इतनी इजी आपको ट्रेड्स नहीं मिलती। तो बाउंस को बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। तो ये आप छोटी क्वांटिटी के साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो असल ट्रेडिंग है जिसमें आपको एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं वो ये है, ट्रेड द ब्रेकआउट। इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है।
ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हो तो तब आप ट्रेड करें। कि 70 टू 80 और इवन 90% ऑफ द टाइम्स ये आपकी सक्सेसफुल रहेगी। रिस्क इसमें मिनिमाइज हो जाएगा, इनके कम रिस्क होगा आपका, और प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज कर लें, इनके बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आपको इसके अंदर। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है ये बेटर ट्रेडिंग है। इसमें भी दो तरह की स्ट्रेटेजीज हैं, एक है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी और दूसरी है ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी। अब इन दोनों में से बेटर कौन सी है, तो बेटर ये स्ट्रेटजी है। ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी जो है ये ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू ब्रेकआउट। अब इन दोनों को मैं समझाता हूँ आपको बारी बारी कि ब्रेकआउट में आप क्या स्ट्रेटजी में क्या कैसे ट्रेड कर सकते हैं और इस स्ट्रेटजी में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल मार्केट में ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इसके दरमियान मूव कर रही है। एक पॉइंट आता है कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है। जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा तो एक स्ट्रेटजी है कि जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो तो यहाँ से आप क्या करें कि बाय में एंटर कर जाएं, यहाँ से आप बाय कर लें। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में, अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे पिछली हमारी वीडियोस देखी हो तो ये सारा आपको पता चल जाएगा कि ब्रेक हो तो बाय क्यों होता है और अगर सपोर्ट ब्रेक हो तो सेल क्यों होता है। जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। इसी तरह अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाए, सपोर्ट ब्रेक हो तो हम क्या कर लेंगे, फ़ौरन से सेल कर लेंगे, सेल करेंगे। अब इन दोनों में स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, जब आप बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के नीचे आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्टॉप लॉस। और अगर आपने सपोर्ट ब्रेक होने पे सेल किया है तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, इस सपोर्ट के ऊपर। तो एक स्ट्रेटजी ये थी, यानी कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। जैसे ही मार्केट में ब्रेक हुआ सपोर्ट या रेजिस्टेंस का तो हमने अपनी ट्रेड एंटर कर दी, इसे कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। आपने वेट नहीं किया, जैसे एक अच्छी क्लोजिंग आई, एक अच्छा ब्रेकआउट आया तो आपने क्या किया कि मार्केट में एंटर कर दिया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊं कि ब्रेकआउट आप किसको कंसिडर करते हैं। अब याद रखें कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट में यहाँ पे कैंडल बनती है कुछ यूं। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, अगर हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का देख रहे हैं तो कैंडल कुछ यूं बनना शुरू होती है, ऊपर जाती है, लेकिन 15 मिनट का टाइम जो है जब वो ख़त्म होने वाला होता है, यानी कि 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, तो हम क्या देखते हैं कि ये कैंडल करते करते नीचे क्लोज दे देती है और ऊपर एक विक छोड़ देती है। तो इसको हम ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। ब्रेकआउट कब कंसीडर होगा कि जब कैंडल की बॉडी, कैंडल बॉडी जो है वो इस लेवल से ऊपर क्लोज हो। इसी तरह सपोर्ट में भी आप जो भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं आपने वेट करना है कि कैंडल की जो बॉडी है जब तक वो इस लेवल से ऊपर क्लोज नहीं देती हम उसे ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह सपोर्ट में भी जब तक कैंडल की बॉडी सपोर्ट से नीचे ब्रेकआउट नहीं देती तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे ब्रेकआउट। अब समटाइम्स क्या होता है कि लोग 15 मिनट पे कोई टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा है, कैंडल यूं बनी, अभी उस टाइम फ्रेम 15 मिनट को ख़त्म होने में 5 मिनट पड़े हुए हैं, तो लोग क्या करते हैं कि समझते हैं कि ये ब्रेकआउट आ चुका है, वो यहाँ पे बाय कर लेते हैं। और जैसे ही वो 5 मिनट गुजरते हैं मार्केट में वो कैंडल नीचे क्लोज कर जाती है और ऊपर एक विक छोड़ देती है। तो कभी भी आपने ट्रेड एंटर करने में जल्दी नहीं करना, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम को क्लोज होने दें।
अगर आप 15 मिनट पे कर रहे हैं तो 15 मिनट की कैंडल को ख़त्म होने दें, 15 मिनट की कैंडल को पूरा होने दें। अगर आप 1 घंटे पे ट्रेड कर रहे हैं तो 1 घंटे को पूरा होने दें। कैंडल की क्लोजिंग देख लें कि कैंडल कहाँ क्लोज कर रही है। अगर तो बॉडी क्लोज करती है रेजिस्टेंस से ऊपर या सपोर्ट से नीचे, तब इसको हम ब्रेकआउट मानेंगे। तो ये थी हमारी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कि जिसमें जैसे ही मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे एक अच्छा ब्रेकआउट आता है तो हम क्या करते हैं, बाय या सेल कर लेते हैं। और स्टॉप लॉस जो है वो रिस्पेक्टिव सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर या नीचे आ जाता है। तो ये थी आपकी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। अब इसके बाद इसमें टारगेट आप चार्ट पे जाकर पिछला जो कोई भी लेवल है, फॉर एग्जांपल पिछला कोई रेजिस्टेंस लेवल है, आप उसको मार्क करके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा होता है वहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हैं। इसी तरह सेल के ट्रेड में भी कोई नीचे अच्छी रेजिस्टेंस आ रही होगी, वहाँ तक अपना आप सेल का टारगेट रख सकते हैं। अब जो इसमें नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी थी वो थी ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी। मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेटजी ज़्यादा पावरफुल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए। इसमें आपको ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन की ट्रेड्स मिलती हैं। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में क्या होता है कि समटाइम्स आपने मार्केट में ब्रेकआउट देखा, आपने एंटर किया, बाय एंटर किया, मार्केट ने दोबारा नीचे क्लोजिंग दे दी, तो आपकी जो विन रेशियो है, आपकी ट्रेड्स का जो विनिंग रेट है वो इस स्ट्रेटजी में कम होता है, लेस विन रेट। इसलिए ये स्ट्रेटजी ज़्यादा पावरफुल है। अब इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में एक सपोर्ट एरिया है और एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट इनके दरमियान मूव कर रही है और एक पॉइंट आता है मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाय करेंगे और ये आपको एक बड़ा मूव दे सकती है। जब यहाँ से आप बाय करेंगे तो मार्केट में एक अच्छा मूव आता है। इसके बाद यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा इसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, और कोई भी जो मार्केट में इसके ऊपर रेजिस्टेंस आ रही होगी यहाँ तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो है ये बेटर स्ट्रेटजी है 80 to 90% ऑफ द टाइम्स। जब मार्केट में ब्रेक आता है और इस लेवल का रीटेस्ट होने के बाद मार्केट जब यहाँ से उठती है तो ये कंफर्मेशन होती है कि जो लेवल है वो ब्रेक भी हुआ है और उस लेवल का रीटेस्ट भी हो गया है। इस सारे पैटर्न की साइकोलॉजी भी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में समझाई थी कि कैसे मार्केट में जब रीटेस्ट हो तो हमें एक बड़ा मूव क्यों मिलता है। तो इसको रीज़न को समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अपनी दोबारा इस तरफ आते हैं कि यहाँ पे आप अच्छा है, आप यहाँ पे बाय करेंगे जब मार्केट ब्रेकआउट पे आप कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट हो आप मार्केट में अलर्ट हो जाएं कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है। अब आप वेट करें कि मार्केट इसको रीटेस्ट करने आए। जैसे ही मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करे तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, बाय कर लेना है और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आ जाएगा और टारगेट आपका कोई भी जो लास्ट रेजिस्टेंस होगी, इसलिए पीछे आप देख सकते हैं जाकर चार्ट में, वो आपका टारगेट आ जाएगा। कि फॉर एग्जांपल मार्केट में सपोर्ट ब्रेक होगी, तो जब सपोर्ट ब्रेक होगी तब भी आपने वेट करना है कि मार्केट दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करे। जब मार्केट दोबारा इस लेवल को टच करेगी तो यहाँ पर आपने सेल एंटर करना है, यहाँ पे आपने सेल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ आ जाएगा, यहाँ ऊपर इस सपोर्ट के ऊपर। यहाँ से हमें एक अच्छा बड़ा मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी। अब थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के मैंने दो तरीके बताए, ट्रेड द बाउंस और ट्रेड द ब्रेकआउट। उन दोनों में से अच्छा कौन सा वे था, ट्रेड द ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग की भी दो स्ट्रेटजीज हैं, ब्रेकआउट और दूसरी है ब्रेक एंड रीटेस्ट। इन दोनों में से बेटर कौन सी थी, ब्रेक एंड रीटेस्ट। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन सब में से किस स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहते हैं। जो बेटर स्ट्रेटजी है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो मैंने आपको बता दी है, वो है ब्रेक एंड रीटेस्ट। और इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें आपने वेट करना है, कभी भी जल्दी नहीं करनी। और ऐसा नहीं होगा कि मार्केट हर दफ़ा ही रीटेस्ट करनी आए। मैंने आपको बताया कि 80 to 90% ऑफ द टाइम्स, तो 10 to 20% ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होगा कि जिसमें मार्केट रीटेस्ट नहीं करेगी, मार्केट ब्रेक करने के बाद सीधा ही निकल जाएगी। तो ये आपकी चीज़, ये आपकी ट्रेड्स मिस होंगी। तो ये आपने परेशान नहीं होना कि आपकी ट्रेड मिस हो गई। तो अगर आपकी 10 to 20% मिस हो रही हैं तो 80 to 90% आपको ट्रेड्स मिल भी रही हैं। इसलिए ये स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी है।
अब हम चलते हैं चार्ट्स पे और मैं चार्ट्स पे आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रेटजीज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट की आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। ये मेरे सामने यूरो का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। इस चार्ट में अगर आप देखें तो मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल और नीचे एक सपोर्ट लेवल है, इसके दरमियान में मार्केट मूव कर रही है। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मूव कर रही हो तो आप सबसे पहले जो इसमें स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं वो है कि आप रेजिस्टेंस पे मार्केट को सेल करें। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा रिजेक्शन ली, यहाँ पे दूसरी दफ़ा रिजेक्शन ली, तो मैंने आपको बताया था कि आपने थर्ड रिजेक्शन के ऊपर मार्केट को सेल करना है। तो अगर यहाँ से मैं मार्केट को सेल करता हूँ, इस रेड कैंडल के ऊपर आप मार्केट को सेल करेंगे, स्टॉप लॉस आपका इस विक के ऊपर आ जाएगा और टेक प्रॉफिट आ जाएगा आपका नीचे सपोर्ट जोन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी सी ट्रेड मिल जाती है। इसके बाद अगर आप सपोर्ट के ऊपर देखें तो मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन ली, दूसरी दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन ली और थर्ड टाइम मार्केट ने इस लेवल पे आके सपोर्ट को टच किया। तो थर्ड टाइम हम यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं मार्केट को। अगर मैं यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन लेता हूँ इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो स्टॉप लॉस मेरा इस सपोर्ट के नीचे आ जाएगा और टेक प्रॉफिट मेरा आ जाएगा ऊपर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। तो ये देखें यहाँ से भी हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो ये वो कंसेप्ट था जो मैंने बताया था आपको कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं बाउंस को हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा ये ट्रेड आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती। तो जो अच्छा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया था कि आप ब्रेकआउट को अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। अब उसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस लेवल पे आके मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। इस जोन में आकर मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने दोबारा क्या किया है, इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया है इस लेवल के ऊपर। तो रीटेस्ट करते हुए अगर हम इस एरिया से लॉन्ग करते हैं मार्केट को तो स्टॉप लॉस आ जाएगा आपका इस रेजिस्टेंस के नीचे और टेक प्रॉफिट हम रख लेते हैं 1:2। तो आप देखें कि यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम और एक बहुत ही अच्छा मूव मार्केट में देखने को मिला है। तो ये 3 तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और उस तीनों की मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी है। तो इसी तरह मार्केट के अंदर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें, एक अच्छी रेंज देखें मार्केट के अंदर और जो आपने ट्रेड करना है वो ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। ये आपको अच्छी 1:2, 1:3, 1:4 की ट्रेड्स दे सकता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें।